अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैर से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लर्न कोरियन स्किल्स यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो अच्छे लगे होंगे और आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ और बहुत ही आराम के साथ और ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स करूँगा। तो आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5। लेकिन लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा दुआ को पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं किया तो आप पहले उनको अच्छे से कर लें, क्योंकि जब तक वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगे अगला जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। इस अच्छे से लेक्चर्स को देखें, सुने, कहीं पर भी कोई स्टेप जो है उसको मिस ना करें और इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें। जो आपको सेल्फ नोट, सेल्फ वर्क दिया गया है उसको अच्छे से साथ में प्रिपेयर करें और उसके बाद नंबर्स ऑलरेडी मेंशन्ड है तो आप उसके ऊपर अपना होमवर्क भी चेक करवा सकते हैं अगर बुरा महसूस ना करें तो। आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है वो है छुमारे छिंगुरुल मनसोयो। छुमारे वेकन को कहते हैं, छिंगू कहते हैं दोस्त को, मन नादा होता है मिलना, असोयो और सोयो है सोयो, ये हमारी पास्ट की ग्रामर है। कहते हैं आई मेट माई फ्रेंड्स ओवर द वीकेंड, मैं वीकेंड पर अपने दोस्त से मिला था। तो आज हम ये ग्रामर भी करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इसके अंदर हमें जो करने को आज दिया गया वो है, सबसे पहले सूचा है मतलब नंबर्स हैं, योइल डेज ऑफ द वीक हैं। उसके बाद नलचा डेज को कहते हैं, वार जोइल और हमारे पास डेज हैं, डेज ऑफ द वीक। हमारे पास नाउन की ग्रामर ए है। उसके बाद हमारे पास और कौन सा ग्रामर का पार्ट आ रहा है वो है असोयो, ओसोयो एंड हेसोयो। और साथ में हम आज करेंगे वर्ब की ग्रामर जो कि है गो। और इसके साथ साथ जो हमारे पास रीडिंग पार्ट होगा उसको भी करेंगे और साथ में प्रोनाउंसिएशन रूल्स भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम करने जा रहे हैं वोकैबुलरी। तो कहता है थाउम, थाउम कहते हैं नेक्स्ट को, सुचा कहते हैं नंबर्स को। उसके बाद रूल जो है उसके साथ ग्रामर का पार्ट यूज़ किया गया है। इकता होता है बेसिकली रीड करना, पोसेओ करके देखें, रीड द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये हमारे पास साइनो कोरियन नंबर्स गिवन है। इल कहते हैं, एक को ई कहते हैं, दो को सम कहते हैं, तीन को सा कहते हैं, चार को ओ कहते हैं, पाँच को योग कहते हैं, छः को छिल कहते हैं, सात को फल कहते हैं, आठ को खू कहते हैं, नौ को और शिप कहते हैं, 10 को। तो ये हमारे पास साइनो कोरियन नंबर्स है। और कोरियन के अंदर दो तरह की जो है नंबरिंग होती है, एक साइनो कोरियन होती है, एक प्योर कोरियन होती है। तो दोनों ही आपके लिए ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्योर कोरियन को भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, उसमें कहता है कि अलमजनून, अलमजनून कहते हैं बेहतर को, थोनो कहते हैं वर्ड्स को, योनखेल हासेयो, जो योनखेल होता है कनेक्शन करना, हासेयो कीजिए। मैच द कोरियन डे ऑफ द वीक विद द इंग्लिश डे ऑफ द वीक। अब सबसे पहले अभी हम करने जा रहे हैं डेज ऑफ द वीक को। कहता है बुरियोइल, बुरियोइल कहते हैं मंडे को, वायोइल कहते हैं ट्यूसडे को, सुयोइल कहते हैं वेडनेसडे को, मुक्योइल कहते हैं थर्सडे को, खुम्योइल कहते हैं फ्राइडे को, थोयोइल कहते हैं सैटरडे को एंड इरियोइल कहते हैं संडे को। तो डेज ऑफ द वीक भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। छुमल कहते हैं वीकेंड को और इसके साथ हाँ जस्ट यहाँ पर यही है। नेक्स्ट इसका एक और वर्ड है उसको भी इंशाल्लाह हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मुंबगुआ प्योयन इल, मतलब कि ग्रामर एंड एक्सप्रेशन। उसमें क्या है नलचा, नलचा कहते हैं डेट को, वा और योइल कहते हैं डेज को।
डेट और डेज। कहता है ऑनरी, ऑनरी कहते हैं आज को, साथ में ई जो है ये ग्रामर का पार्ट है। कहता है ऑनरी म्योचिल, म्योचिल कहते हैं व्हाट डेट को, म्योचिल व्हाट डेट को कहते हैं। वो कह रहा है कि ऑनरी म्योचिल आज क्या तारीख है। तो कहता है ओवल, ओ कहते हैं 5 को, हमने अभी किया 5 क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। तो कहता है ओवल, ओ 5 को कहते हैं, वुल मंथ को कहते हैं, उसके बाद खू है, खू हमारे पास 9 को कहते हैं, इल डे को कहते हैं ईएओ, 5वें मंथ की 9 तारीख है। कोरियन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं न्योन, उसके बाद वुल लिखते हैं मंथ, उसके बाद इल लिखते हैं डेज। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि 5वें मंथ की 9 तारीख है। नीचे हमारे पास मंथ्स के नाम हैं। इरवुल कहते हैं आपका फर्स्ट मंथ होता है, ईवुल कहते हैं सेकंड मंथ को, उसके बाद सामुल है, सावुल है, ओवुल है और यूवुल है। अगर हम देखें तो 6 को हम कहते हैं युग, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, 6 कहते हैं युग, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दी हुई है और शॉर्ट फॉर्म करने के बाद लिखा हुआ है यूवल, मतलब कि 6, उसके बाद 6th मंथ, उसके बाद है चिरवोल, उसके बाद है फारवोल, उसके बाद है खूवोल और उसके बाद है शीवोल। 10 को हम कहते हैं नॉर्मल में शिप, लेकिन मंथ के अंदर इसको भी शॉर्ट किया गया है और कहा गया है शी, भी अब इसमें से भी रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि शीवोल। उसके बाद है शिप इरवोल, शिप ईवोल। तो जो हमारे पास मंथ्स के नेम हैं उनके अंदर क्या है, 2 चेंजेस हैं जो कि शॉर्ट्स किए गए हैं। एक तो 6 को शॉर्ट करके यू लिखा गया है और साथ में 10 को शॉर्ट करके शी लिखा गया है। तो ये 2 जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ फर्दर हमारे पास सेंटेंसेस हैं। क्या लिखा हुआ है, ओनोरी, ओनोरी कहते हैं आज को, म्योचिरी है ओनोरी म्योचिरी है, आज क्या डेट है, वट डेट टुडे, आज क्या तारीख है। कहता है यू ऑल, अब देखो हमने अभी किया कि यू कहते हैं 6 को, यू ऑल जो है वो 6 मंथ है, तो 6 मंथ को हम क्या कहेंगे, यू ऑल युग इरियो। अब युग 6 को कहते हैं, मतलब 6 मंथ की 6 डेट है, ठीक है। तो ये एक उन्होंने आपको मजीद एग्जाम्पल में भी क्लियर कर दिया गया है कि जो 6th मंथ है उसके साथ हम यू लगाएंगे और 10th मंथ के साथ हम शी लगाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है शोमी ऑनजेओ, शोमी कहते हैं एग्जाम को, ऑनजेओ कब है, कहता है फारवुल हमने अभी किया कि 8th मंथ को कहते हैं, मीन्स दैट अगस्त को कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई शिप सम, ई कहते हैं 2 को, शिप कहते हैं 10 को, सम कहते हैं 3 को, means that 2 × 10 is equal to 20, 20 + 3 is equal to 23rd। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8वें मंथ की 23 तारीख को है। फारवुल ई शिप सम इरियो। तो उसके नीचे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। वो कहता है ओनुरी मोसुन यूरियो, ओनुरी मोसुन यो इरियो। अब देखो ओनुल आज को कहते हैं, मोसन कहते हैं वर्थ को, ठीक है। यो इल कहते हैं डेज को, ये साथ में ग्रामर का पार्ट है। कहता है ओनुरी मोसन यूरियो, आज कौन सा दिन है। जब हम डेट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास आएगा म्योचिल वर्ड डेट, और जब मोसन आएगा तब होगा डेज के बारे में, मतलब दिन के बारे में बात हो रही होगी। तो अभी हमने इसमें बताना है कि आज कौन सा दिन है। तो उन्होंने कहा क्यों एरियो मीन्स दैट आज फ्राइडे है, क्योंकि उन्होंने कहा था 5वें मंथ की कौन सी तारीख है, 9 है। तो जो 9 तारीख है वो हमारे पास आ रही है खुम्योइल, ठीक है, खुम्योइल में आ रही है। तो इस वजह से उसने कहा कि आज कौन सा, उसने पूछा आज कौन सा दिन है, तो हमने कहा खुम्योइल, आज फ्राइडे है। नीचे इसके लिए भी कुछ फर्दर हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है। कहता है ओनुरी आज मोशन यूरियो, आज कौन सा दिन है, थोयो इरियो। अब ये रैंडमली उन्होंने भी किया हुआ है। आज कौन सा दिन है, हमारे पास सैटरडे है। थोयोइल को कहते हैं सैटरडे, खुम्योइल कहते हैं फ्राइडे। उस पर लिखा हुआ है ओनुरी मुक्योइलियो। वो पूछ रहा है आज क्या है, जुमेरात है। वो कहता है आनियो नहीं, सुयुइरियो, आज वेडनेसडे है। तो नीचे हमारे पास योनसोब है, योनसोब इल क्या कहते हैं, छिंगुआ ये पोसेयो, फाइंड आउट योर क्लासमेट्स बर्थडे।
अब इसमें हमने क्या करना है, दोस्त की बर्थडे फाइंड आउट करनी है। कहता है सेंगिरी म्योचिरियो, आपकी जो बर्थडे है वो कब है। अब ये दो तरह से पूछी जा सकती है। एक तो इस तरह पूछा जा सकता है सेंगिरी म्योचिरियो किस तारीख को है। जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सेंगी ऑन्जे। ऑन्जे भी कब को कहते हैं। पहले में भी बात वही है कि किस तारीख को है, दूसरे में भी पूछा जा रहा है कि जो आपकी बर्थडे है वो कब है। तो दोनों वेज का जो आंसर है वो इस तरह ही आएगा। समवुल ईशिप्सा, समवुल तीसरा मंथ है, उसके बाद ईशिप्सा मिरियो 23 तारीख को है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं। कहता है म्योचिल, म्योचिल कहते हैं व्हाट डेट को। उसके बाद शियोम, शियोम टेस्ट को भी कहते हैं, एग्जाम को भी कहते हैं। ऑन लिखा हुआ है व्हेन, मोशन कहते हैं व्हाट को, सेंगिल कहते हैं बर्थडे को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नाउन की ग्रामर जो कि है ए हमने ऑलरेडी एक प्लेस मार्कर के साथ किया है, तो यहाँ पर ए जो है वो प्लेस मार्कर के साथ साथ आपका टाइम मार्कर भी है। तो आज हम देखते हैं इसको फर्दर कि ये जो ए मार्कर है ये टाइम के साथ कैसे यूज होता है। वो कहता है थोयोइल कहते हैं सैटरडे को, मोहेयो क्या किया है, सैटरडे को क्या करना है या क्या किया है। कहता है छिंगू हागो योंगवारुल फायो, छिंगू दोस्त, हागो और योंगवा मूवी को कहते हैं, फायो देखनी है। तो अब बेसिकली टाइम मार्कर किस सेंस में है, वो कहता है कि हफ्ते को क्या करना है। तो हफ्ते को मीन्स दैट कि टाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि उस दिन क्या करना है। तो उसने कहा छिंगुआ को दोस्त के साथ मूवी देखनी है। तो ये प्लेस मार्कर के साथ भी यूज होता है और साथ में टाइम मार्कर के साथ भी यूज होता है ए। उसके बाद लिखा हुआ है कि जनाब क्रिसमिसे छिंगुहा को फाथिरुल है। क्रिसमस, अब देखो यहाँ पर क्रिसमस भी हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक डेट है जो कि 25 दिसंबर है। उसके साथ उसने क्या कर दिया, एक ए मार्कर यूज कर दिया, साथ में क्या लिख दिया, छिंगू हागो दोस्त के साथ पाथिरुल है, मतलब दोस्त के साथ क्या है, पार्टी है। कब पार्टी है, अब कब मीन्स दैट टाइम की बात हो रही है, तो उसने बताया क्रिसमस पर है। उसके बाद उसने कहा वुरियोइरे मोहेयो। अब उसने पूछा कि वुरियोइल, वुरियोइल हम किसको कहते हैं, हमें दोबारा से देखना पड़ेगा। वुरियोइल, वुरियोइल कहते हैं मंडे को, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि वुरियोइरे मोहेयो, वुरियोइरे मोहेयो, आपने मंडे को क्या करना है। कहता है वुरियोइरे नुन योंगो रुल फेवोयो, योंगो कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। वो कहता है कि वुरियोइल मंडे को क्या है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सीखनी है। उसके बाद कहता है कि योंसोप इल खुरिमुल फोगो, पिक्चर को देखें, फोगी एग्जाम्पल व और काछिया ये एक दूसरे के साथ क्या करें, डायलॉग क्रिएट करें, बातचीत करें। तो फोगी हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्योइल, मीन्स दैट कि वो हमारे पास थर्सडे को क्या करना चाह रहा है। थर्सडे को क्या करता है जी, वो ताइक्वांडो सीखता है। अब यहाँ पे उसने लिखा है मुक्योइरे मोहेयो, मतलब जुमेरात को या थर्सडे को क्या करना है। उसने लिखा मुक्योइरे नुन ताइक्वांडो फेवोयो, मतलब कि जुमेरात को किस चीज की स्टडी करता है, लर्निंग करता है, क्या सीखता है, थाइक्वांडो जो है वो सीखता है, थाइक्वांडो या थाइक्वांडो जो आपको अच्छा लगे। तो अब नीचे इसी तरह हर एक अब डेज मेंशन है, हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मुक्योइरे था, हम यहाँ पे कर देंगे वायोइरे मोहेयो। उसका आ जाएगा खुम्योइरे मोहेयो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एक टीचर है, वो पढ़ा रही है, तो हमने इसके बारे में सेंटेंस लिखने हैं कि इस दिन वो ये काम करेगी। उसके बाद खुम्योइरे है, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। छुमारे वीकेंड पर क्या है, वो इसके बारे में सेंटेंस बनेगा। सेंगिल है तो सेंगिल के बारे में अभी ये जो एक्शंस हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस लिखना है, और क्रिसमस के बारे में भी आपने लिखना है। और 6 पॉइंट पर आपने खुद से अपनी सेल्फ एक सजेशंस क्रिएट करनी हो और फिर आपने बताना है कि इस डे को मैंने ये काम करना है। नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। हागो कहते हैं विद को, ये हम ऑलरेडी ग्रामर नाउन की ग्रामर इसको कर चुके हैं, जहाँ पे हमने साथ में वो एंड गवा किया था। उसके बाद क्रिसमस है, क्रिसमस को कहते हैं, फाती पार्टी को कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मारागी इल आ गया, स्पीकिंग का पार्ट है, वो कहता है ओवोल खुईरे शिगानी सोयो, कहता है 5वें मंथ की 9 तारीख को टाइम है आपके पास।
वो कहता है खुईरी मतलब 9 तारीख को मुसन योरियो कौन सा दिन है, 9 तारीख को कौन सा दिन है। वो कहता है खुम्यो योरियो फ्राइडे है, खुम्यो योरे फातिगा इसोयो मतलब फ्राइडे को क्या है पार्टी है। कहता है आ म्याने हो माजरत के, म्याने कहते हैं माजरत के साथ, कहता है आ म्याने हो माजरत के साथ, खुम्यो योरे नून याक्सो की इसोयो जुम्मे को तो मेरी क्या है अपॉइंटमेंट है। याक्सो कहते हैं वादा करना मतलब अपॉइंटमेंट होना। कहता है कि फ्राइडे को तो मेरी अपॉइंटमेंट है। छिंगू हागो काची योंगवारुल फायो मतलब दोस्त के साथ मैंने क्या करना है, योंगवारुल फायो मूवी देखनी है। तो योनसोफ इल क्या है, छिंगू योनसोफ है पोसेयो प्रैक्टिस विद योर पार्टनर। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो हमने अभी कर लिया है। कलर्स के अकॉर्डिंग आपने इनको वर्ड्स को रिप्लेस करना है और साथ में बाकी इन तीनों की प्रैक्टिस सेल्फ पे करनी है। उसके बाद योनसोफ ई क्या है, उसमें भी यही है कि राइट योर वीकली शेड्यूल, आपने वीकली शेड्यूल लिखने हैं। देन आस्क ईच अदर अबाउट द शेड्यूल एज शोन द एग्जांपल। हमें यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे पहले आपने अपना शेड्यूल लिख लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डायलॉग्स क्रिएट करना है। कहता है वोरियो इरे शिगानी सोयो, पहले वो पूछता है कि वोरियो को आपके पास मंडे को आपके पास टाइम है। कहता है आनियो ऑफ सोयो नहीं है, बात ही खत्म होगी। फिर वो पूछता है कि उरे मोहेयो क्या करना है। कहता है वैसा ऐसो इरेयो मैंने क्या काम करना है, कंपनी से काम करना है। अब ये डेज लिखे हुए हैं नीचे, आपने इसी तरह से ही अपना टाइम शेड्यूल लिखना है और फिर आपने डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। तो ये भी आपने सेल्फ पे करना है। करने के बाद आप मुझे चेक करवा सकते हैं, नंबर्स आपको मेंशन कर दिया जाएगा वीडियो के अंदर ही। शिगान कहते हैं टाइम को, म्यान हाथा कहते हैं टू बी सॉरी, माजरत को, यक्सु कहते हैं अपॉइंटमेंट को, काची कहते हैं टुगेदर मिलकर। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ गया मोमपुप गोवा ई मीन्स दैट ग्रामर एंड एक्सप्रेशन पार्ट्स 2। अब जो ये वाली ग्रामर है ये है असोयो असोयो एंड हेसोयो मीन्स दैट पास्ट की ग्रामर, पास्ट टेंस जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि असोयो कहाँ पर यूज़ करना है, असोयो कहाँ पे यूज़ करना है। तो इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जिस तरह हमने आयो ऑयो किया था सेम एज इट इज़ हम असोयो एंड असोयो करेंगे। जो हमारे पास आ एंड ओ वाले वाले जिसकी एंडिंग आ एंड ओ पर होगी उसके साथ हम असोयो लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम असोयो लगाएंगे, और जो हादा वाले वर्ब हैं उनके साथ हम हेसोयो लगाएंगे। जिसने आयो आयो एंड हे वाली ग्रामर अच्छे से की हुई है उसको इजीली समझ आ जाएगी, और जिसको भी समझ नहीं आ रही वो जाए पहले प्रीवियस आयो आयो वाली ग्रामर देखे उसके बाद यहाँ पर आए। अब हम इसको सेंटेंसेस को रीड आउट करते हैं। कहता है औजे कल, औजे कहते हैं कल को, मो क्या हिस्सोयो कल क्या किया था। अब देखो हादा वाला वर्ब था तो उन्होंने हिस्सोयो यूज कर दिया। उसने कहा क्विक्स मोरे खसोयो, क्विक्स माल जो है खसोयो गया था। नीचे फर्दर कुछ और सेंटेंसेस में कहता है औजे मोहे सोयो कल क्या किया था। कहता है चिंगरुल मन्ना सोयो दोस्त से मिला था। अब इसकी सेल्फ प्रैक्टिस आपने खुद ही करनी है, अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं, खुद ही आंसर्स करने हैं। जैसा कि उसने पूछा मतलब पहले आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मोय सोयो हम कह सकते हैं सांचे को सोयो, उन्दोंगे सोयो, उसके बाद इल्गो सोयो, मतलब कुछ भी आपने अपनी जितनी भी वोकैबुलरी है आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद लिखा है खोंगवन सो उन्दोंगे सोयो, ठीक है। अब एक नया वर्ड एक नया सेंटेंस है खोंगवन पार्क से एसो से उन्दोंगे सोयो एक्सरसाइज की थी। औजे पिज़्ज़ा रोल मो सोयो कल पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद हमारे पास है योनसोब इल में क्या कहता है खुरीमुल फोगो फोगीवा काची आगे पोसयो क्रिएट द डायलॉग फॉर ईच पिक्चर एज शोन इन द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल में क्या किया मैंने 200 गवाना है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। अब वो पूछा है कि औजे मोइसो कल क्या किया था। डेफिनेटली वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और किताब रीड कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास आएगा। वो कहता है 200 गाने एक हसोयोस, डेफिनेटली जब तक वो लाइब्रेरी में नहीं जाएगा तब तक कोई और वहाँ पे काम नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये आगे कि वो लाइब्रेरी गया, उसने क्या दिया 200 गाने हसोयो लाइब्रेरी गया था। अब आएगा 200 गाने सो छेगुल सोयो, और क्या किया था लाइब्रेरी से क्या किया था छेगुल सोयो किताब रीड की थी। अब नीचे हमारे पास कुछ और हैं। सबसे पहले क्या है जनाब ये इंसादोंग है, इंसादोंग एक प्लेस का नाम है और इंसादोंग के वहाँ से क्या कर रही है कॉफ़ी पी रही है तो या चाय पी रही है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग खुद से ही अब सेंटेंसेस पहले में क्या कहेगा इंसादोंग का सोयो, देन क्या जाएगा इंसादोंग सो चारुल मशो सोयो।
उसके बाद क्विक्स मॉल है और वहाँ से उसने शॉपिंग की है, तो आप कहेगा क्विक्स मॉल है खसोयो, वहाँ गई थी। एंड खॉगी एसो भी आ सकता है और क्विक्स मॉल एसो भी आ सकता है। अब यहाँ पे शॉपिंग एसोयो, और यहाँ पर यह खांगनाम योग है। तो वहाँ पर अपने दोस्त से मिल रही है, तो आप पहले क्या कह देंगे कि वो खांगनाम योग एक खसोयो वहाँ से गई, एंड खॉगी एसो क्या किया, चिंगरुल मनसोयो दोस्त से मिली थी। यहाँ पर आपने खुद से एक इमेजिन करने हैं और फिर आपने सेंटेंस क्रिएट करने हैं। नीचे हमारे पास कुछ वोकैबुलरी का पार्ट है। कहता है ऑजे मीन्स दैट यस्टरडे कहते हैं, क्विक्स मॉल कहते हैं, शॉपिंग मॉल इन सियोल। उसके बाद हमारे पास एक वर्ब की ग्रामर है जो कि गो है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर है और बहुत ही आसान ग्रामर है, और आपको मुश्किल से निकालने में इसका बहुत अहम रोल है। कैसे, आगे हम जब इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हमने पहले की थी ग्रामर विद और एंड की। विद एंड की मतलब के हावो वा एंड गोवा, वो थी हमारे पास नाउन की ग्रामर। लेकिन जो अभी ग्रामर हम करने जा रहे हैं ये है हमारे पास वर्ब की ग्रामर, और ये दो सेंटेंसेस को या इस तरह कह सकते हैं कि टू वर्ब्स को ज्वाइन करती है और साथ में एंड के मीनिंग में भी आती है। जहाँ पर आपने दो डिफरेंट सेंटेंसेस लिखने हैं वहाँ पर ये ऐड अप करके आप एक ही सेंटेंस लिख सकते हैं। आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी जो कहते हैं कि एरर्स जो हैं वो भी आपके इस वे से कम आएंगे। बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। जैसे हम वाग वा एंड हागो यूज़ करते थे वो हमारी नाउन के साथ थी, लेकिन ये हमारे पास वर्ब के साथ है, तो ये दो वर्ब्स को ज्वाइनिंग का जो है रोल प्ले करती है। कैसे, हम देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी इंशाल्लाह। कहता है छुमारे मोय सोयो, वीकेंड पर क्या किया था। अब ये दो काम मेंशन हैं, एक तो उसने मूवी भी देखी थी और शॉपिंग भी की थी, तो इन दोनों को ऐड अप करने के लिए एक ही सेंटेंस में बताने के लिए उसने गो ग्रामर यूज करेगा। वो कहता है छिंगू हागो, दोस्त के साथ, काची टुगेदर को कहते हैं, योंगवा मूवी हो। पहले हम देखो फोदा होता है देखना, अब ये फोदा हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। उसको ज्वाइन करने के लिए उसने क्या किया, दार मूव किया। दार मूव करने के बाद अब इसमें हमने कॉन्सोनेंट वावल नहीं देखना, सिंपली दार मूव करने हैं और साथ में हमने गो ग्रामर अटैच कर देनी है। इसमें उसने क्या कहा, योंगवा फोगो, दोस्त के साथ मिलकर मूवी देखी और शॉपिंग के सोयो, साथ में क्या किया, शॉपिंग की। अब हम अगर इसको सेपरेट लिखते तो हमें दो सेंटेंस लिखने पड़ने थे, छिंगू हागो काची योंगवारुल फोसोयो, दोस्त के साथ मूवी देखी, और फिर हमें एक और सेंटेंस लिखना पड़ना था, छिंगू हागो काची शॉपिंग के सोयो, और दोस्त के साथ मिलकर शॉपिंग की। तो उन दो सेंटेंसेस की बजाय उसको एक सेंटेंस में लिखने के लिए हमने क्या किया, गो ग्रामर को यूज़ किया और दो वर्ब्स को ज्वाइन करके हमने एक ही सेंटेंस बना दिया। मजीद इसके कुछ सेंटेंसेस हैं उनको रीड आउट करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। कहता है सुक्चरुल हागो, सुक्चे कहते हैं होमवर्क को, उसने कहा कि होमवर्क किया, और टेलीविजनुल फायो, और साथ में क्या किया, टेलीविजन देखा। फाबुल मोको छारुल माशा सोयो, ठीक है, उसने कहा कि खाना खाया और क्या किया, चाय पी थी। तो दो वर्ब्स को ज्वाइन करने के लिए उसने गो ग्रामर को यूज़ किया। अब नीचे हमारे पास प्रैक्टिस है, डेफिनेटली हमने गो ग्रामर की है तो गो ग्रामर की ही हमारे पास प्रैक्टिस होगी। यौन सब इल क्या है, वो कहता है जी के मुल मोंजो हेयो, व्हाट डू यू फर्स्ट। उसके बाद क्या फोगी वाकाची आई है फोसयो, क्रिएट डायलॉग फॉर ईच पिक्चर एज शोन इन द एग्जांपल। फोगी में गिवन है, फोगी के अंदर दो काम किए जा रहे हैं, एक योंगवरुल पौधा है और एक फाबुल मुक्ता है। इन दोनों को ज्वाइन करने हैं, दार मूव कर देना है, सिंपल सी बात है, दार मूव करने हैं और इसके साथ हमने गो लगा देना है और यहाँ पे हमने इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर देने हैं। बहुत इजी ग्रामर है। कहता है योंगवरुल फोगो फाब मोगोयो, कहता है ने, जी हाँ योंगवरुल फोगो फाब मोगोयो। अब दो ही वेज हैं, एक तो आप कह सकते हैं ने में आंसर कर सकते हैं और आनियो में भी आंसर कर सकते हैं। अब देखो उसने लिखा योंगवरुल फो, दार मुंह के साथ गो लगा दिया, साथ में क्या दिया, फाबुल मोगोयो। अब फाबुल मोगोयो भी कह सकते हैं और फाब मोगोयो भी कह सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके अंदर क्या है, चार काम बताए गए हैं, दो काम इसमें है, दो काम इसमें है, दो काम इसमें है एंड दो काम इसमें है। दोनों में क्या करना है, यहाँ से दार मूव करना है, गो लगा देना है और सिंपल आपने इसकी एंडिंग आयो आयो में भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे दार मूव करने हैं और साथ में आपने माशी गो लगा देने हैं और बाकी आपने एज इट इज लेना है। ये एग्जाम्पल को देखते हुए ही आपने
इन चारों को भी सॉल्व आउट करना है और उसके बाद आपने देखना है, करेक्शन करनी है क्या है कि आपने करेक्ट लिखे हैं या नहीं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हमारे पास फिर वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं। खाद कार्ड को कहते हैं, सोनमुल गिफ्ट को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है से सुहादा कहते हैं, टू वॉश वंस फेस मतलब फेस को धोना। उसके बाद है ई कहते हैं दांत को, थकता कहते हैं टू ब्रश करने को, साफ करने को। थकता जो है ये वर्ड बेसिकली यूज होते हैं साफ करने के मीनिंग में। तो पहले उन्होंने ई रूल लिख दिया, तो जिस तरह से हम कहेंगे दांत साफ हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्पीकिंग पार्ट। मारागी ई कहता है जी छुमारे मोए सोयो विकन पर क्या किया था, क्विक्स मोरे खसोयो क्विक्स मॉल गया था। खोगी सो मोए सोयो मतलब क्विक्स मॉल से क्या किया था। हम यहाँ से इन पे ये भी कह सकते हैं क्विक्स मोरे एसो, ठीक है, क्विक्स मोरे सो मतलब वहां से। और इस तरह हम कह सकते हैं खोगी एसो, इस तरह भी कह सकते हैं, उस तरह भी कह सकते हैं। उसने कहा खोगी एसो मोए सोयो मतलब वहां से क्या किया। कहता है छिंगू हाको काची योंगर फोको शॉपिंग सोयो। अब क्योंकि हमने गो ग्रामर की है तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास स्पीकिंग पार्ट भी आ गया। कहता है छिंगू हाको काची योंगर फोको शॉपिंग सोयो, दोस्त के साथ मिलकर मूवी देखी, साथ में क्या किया शॉपिंग की। और उस पर कहता है छुलिंग चिनुन मोय सोयो, छुलिंग चिनुन आपने वीकेंड पर क्या किया था। और कहती है छोनोन छि बेसो शुई सोयो मैंने घर बैठ के आराम किया था। तो यौन सब इल है छिंगू यौन सब है प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स। आप भी ये वाला जो पार्ट 1 है ये तो हमने कर लिया है, बाकी पार्ट 2, 3 एंड 4 आपने जस्ट कलर्स के अकॉर्डिंग आपने इनकी रिप्लेसमेंट करनी है और साथ में खुद प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ही फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद यूनिट ऑफ ई है, ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर है। छिंगू ये बहुत सारे इंटरव्यू जो क्लासमेट्स। अब क्या है कि उसने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने रीड आउट करना है और फिर नीचे इसके अकॉर्डिंग ही आपने बताना है कि छुमल वीकेंड पर आपने क्या किया और आज आपने कल क्या किया। ये आपका भी सेल्फ नोट है, आपने खुद से ही करना है। एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी गिवन, उसको रीड करने के बाद खोगी कहते हैं देर को। उसके बाद हमारे पास है संचे खादा, टू स्टॉल को मतलब वॉक करने को कहते हैं। उसके बाद है सादिनल चिकता तस्वीर खींचने को कहते हैं। उसके बाद नुगु कौन को कहते हैं, होंजा अल्लॉन को कहते हैं अकेलापन। उसके बाद हमारे पास आ गया लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट। तो डेफिनेटली ये आप ट्रैक को सुनेंगे जैसा कि यहाँ पे ट्रैक नंबर 56 आ रहा है और उसके बाद ही आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। हाँ, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इन योर सर्टिफिकेट कोर्स एंड इन EPS टॉपिक, दोनों पेपर्स के लिए ये आपका 200% 100% नहीं 200% इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिलीव मी, आपका सर्टिफिकेट के अंदर तो ये क्वेश्चन मस्ट है, अभी लिख लें। लिसनिंग पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपका मस्ट है। और बात अगर करें EPS टॉपिक पेपर में तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो 10 नंबर मेरा 10 नंबर का जो पार्ट था वो यही था। तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से सुनना है और फिर अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया इकोसु की मतलब कि रीडिंग एंड राइटिंग। सुन भी कहते हैं योरोबुनुल इरियो इरे मोहेओ व्हाट डू यू ऑन संडे, व्हाट डू यू डू ऑन संडे, आप संडे पर क्या करते हैं, आपने लिखने हैं नोट अगर लिख सकते हैं तो। उसके बाद लिखा हुआ है स्टीफनई इक्की रोल इको चिलमोने थापासेओ रीड स्टीवन जर्नल एंट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने इसको रीड आउट करने हैं और फिर हमने इसके आंसर्स बताने हैं। शिप इरवुल, अब देखो कि 11 मंथ है तो इसके अंदर हम शिप इरवुल ही पढ़ेंगे। उसके बाद शिप इरवुल शिप इरिल क्या है, थोयोइल 11वें मंथ की 10 तारीख है और साथ में सैटरडे का दिन है। कहता है ऑनरुल थोयोइली है और आज क्या है, सैटरडे है। हक्यो अन खायो, सैटरडे होने की वजह से वो कहता है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल अन खायो नहीं जाना। खुरेसो इसलिए खंगनाम योकेसो आखिरशी हाको म्यूखी शिरुल मनसोयो, क्या करना है जी कि इस वजह से खंगनाम योक कहते हैं स्टेशन को, तो ये एक खंगनाम स्टेशन है, वहाँ से क्या किया आखिरा शी हागो उसके साथ म्यूखी जो एक और नाम है, एक और पर्सन है मनसो मिले थे। उसके बाद उसने क्या कहा मियूकी, जो मियूकी शिनुन है आखिराशी योजा छिंगू, ये जो मियूकी है वो क्या है, आखिरा की गर्लफ्रेंड है। योजा छिंगू क्लास कहते हैं GF को, गर्लफ्रेंड को।
औजे हंगो के वसोयो, कल ही वो कहाँ से आई है, कोरिया से आई है। ओरिनुन हम शिकदांगेसो हंगुक उमशिक उल मोगोसोयो, हमने शिकदांग रेस्टोरेंट से हंगुक कोरियन उमशिक खाना मोगोसोयो खाया था, हमने रेस्टोरेंट से कोरियन फूड खाया था। फाबुल मोको, खाना खाने के बाद फेका जो में खसोयो, उसके बाद हम डिपार्टमेंटल स्टोर चले गए, वहाँ से नेल सुबह। अब वहाँ क्यों गए, नेरुन सुबह आखिरा शी सेंगिरी, सुबह क्या है, जो आखिर है उसकी बर्थडे है। क्रेसो इसलिए, नानुन मैंने फिक्वा जोमेसो डिपार्टमेंटल स्टोर से मोजा कैप ससोयो खरीदी। मोजा नून जो मोजा है, आखिरा शी सेंगिल सोन मुरियो, तो जो मोजा है वो बेसिकली आखिरा की जो बर्थडे का गिफ्ट है। उरिनुन हमने सुबह आखिरा शी छिबेसो, आखिरा के घर से सेंगिल कहते हैं बर्थडे को, फातिरुल है हमने पार्टी की है करनी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जी इसके अंदर हमने क्या क्या बताना है। कहता है स्तेबनुन ओनुल आज औदिए कहाँ खसोयो, कहाँ गए थे। सबसे पहले हमने ये बताना है कि वो कहाँ गए थे। उसके बाद मौजूद तमाम खोरों से जितनी भी करेक्ट ऑप्शन थे उनको हमने सेलेक्ट करना है। हाँ क्यों, तो डेफिनेटली वो नहीं गया, इस वजह से इसको हम टिक नहीं करेंगे। कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, खांगनाम योक लिखा हुआ है, डेफिनेटली उसने कहा था कि हम वहाँ गए, तो हम इसको भी सर्कल कर देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ओनहिंग बैंक, तो बैंक वो नहीं गए। उसके बाद लिखा हुआ है सोल शिकदंग, डेफिनेटली वहाँ वो सोल रेस्टोरेंट पर गए थे, तो इसको भी हम सर्कल कर देते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स दैट फेकवा जो है, तो यहाँ पर भी वो गए थे जहाँ से जाकर उसने मोजा खरीदी थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है उसका छिप का, तो छिप है या आखिरा शिप, हाँ आखिरा शिप है। तो यहाँ पे बात हो रही है ओनुल की, तो ओनुल तो आज तो वो नहीं गए क्योंकि वो तो उनका कल का प्लान है, तो इस वजह से हम इसको टिक नहीं करेंगे। तो ये 3 ही प्लेसेस थी जो कि करेक्ट थी। उसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन 2 है, उसमें क्या कहता है मियोकिनुन। अच्छा मियोकिनुन क्या है, ऑनजे कब हंगो के वस्तों कब आई थी। आप देखते हैं आज तारीख क्या है, 11वें मंथ की 10 तारीख है, तो डेफिनेटली फिर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 11वें मंथ की 9 तारीख। क्यों, क्योंकि यहाँ उसने मेंशन किया था औजे, ये रहा औजे, मतलब आज 10 तारीख है और औजे में 9 तारीख आएगी, तो क्या आएगा हमारे पास शिप इरुल खोइल, खोइल मतलब कि 11वें मंथ की 9 तारीख। उसके बाद वो कहता है आखिरा हुई सेंगिरी मुसन योइरियो, मतलब कि मिस्टर आखिरा की जो बर्थडे है तब कौन सा दिन है। तो उसने कहा, यहाँ पे लिखा हुआ था नेल, मतलब कि सुबह बर्थडे है। नेल आखिरा शी सेंगिरी है, सुबह है। और आज कौन सा दिन है, थोयोइरे, तो थोयोइल के बाद कौन सा दिन आता है, इरियोइल। अब हमें देखना है इरियोइल कहाँ पर है, तो इरियोइल हमारे पास 3rd ऑप्शन पर है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं। क्रेसो कहते हैं, सो को भी कहते हैं, देयरफॉर को भी कहते हैं, नेल टुमारो को कहते हैं। राइटर जनरल इंटीरियर, अब यहाँ पर भी आपने जैसा कि उसने ये चीज़ें सारी मेंशन की हैं, एक पैराग्राफ आपको नोट लिख के दिया है, सेम एज इट इज़ आपने भी सेल्फ नोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पहले डेट मेंशन, या पहले आपने मंथ मेंशन करना है, फिर डेट मेंशन करनी है, फिर दिन मेंशन करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक नोट डाउन करना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ पर फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस वजह से मैं इसके अंदर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, इसमें हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ इस वे में कि आप पहले इसको सेल्फ पर करें, करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको वहाँ भी इसको चेक करने के बाद मज़ीद अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर ताउन करूँगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास टास्क है, इसको भी स्किप करें। नेक्स्ट कल्चर नोट है, इसको भी स्किप करें। हम चलते हैं प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर। डेफिनेटली फर्स्ट मेरा अपने प्रायोरिटी में रखना है, आपने इसको प्ले करना है ट्रैक को प्ले करने के बाद आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। मज़ीद मैं भी इसको रीड आउट करता हूँ। कहते हैं शिबी कहते हैं 12 को, उसके बाद शिप्सा है 14 कहते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है शिपयोक। बेसिकली हमारे जब हम इसको रीड आउट करते हैं तो हमारे पास पढ़ा जाता है शिमन्योक कहते हैं 16 को। अब इसको शिमन्योक कैसे और क्यों पढ़ते हैं, इसकी जो नीचे हमें ऑलरेडी उन्होंने प्रोनाउंसिएशन रूल बताया हुआ, कहता है पे अटेंशन टू द फॉलोइंग प्रोनाउंसिएशन व्हेन रीडिंग नंबर्स को रीड करते हुए हमने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसा कि कहता है अगर फाइनल कॉन्सोनेंट आपका गियक या शियत हो और
जो गियक एंड शियत है वो आपके पास क्या हो जाएगा, एज संग गियक एंड संग शियत आफ्टर द फाइनल कंसोनेंट बी अप। ठीक है, अगर आपका फाइनल कंसोनेंट जो है वो आपका क्या हो, बी अप हो, और उसके बाद आपके पास गियक हो या या शियत हो, तो हम इनको क्या रीड करेंगे, सांगियक रीड करेंगे या संशियत रीड करेंगे। जैसा कि नीचे कुछ एग्जाम्पल जो देखते हैं, कहता है शिपसम, तो ये रीड हम राइट ऐसा करेंगे, लेकिन रीड हम इसको इस तरह करेंगे, शिपसम। फाइनल कॉन्सोनेंट बी अप था, आगे शियत था, तो हमने इसको संशियत कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास शिपको, मतलब 19 है, तो इसको हम रीड आउट करेंगे शिपको, शिपको गियक नहीं रीड करेंगे, यहाँ पर हम इसको संगियक रीड करेंगे। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, और जो ये वाली ग्रामर है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जितना ज़्यादा फोकस हो सके आपने इसके ऊपर करना है। वो कहता है कि व्हेन द फाइनल कॉन्सोनेंट इज बी अप एंड इज फॉलोड बाय युक, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज मियम एंड युक इज प्रोनाउंस्ड एज न्यूक। मीन्स दैट जब आपका फाइनल कॉन्सोनेंट बी अप हो और फर्दर आपके पास नेक्स्ट में क्या हो, युक हो, तो जो बी एफ है ये आपका रीड हो जाएगा मियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो युग है वो यंग जो है युग का वो आपका नियन में कन्वर्ट होकर न्यूक बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिव युग, शिव युग कहते हैं बेसिकली 16 को, ये लिखा ऐसे ही जाएगा, लेकिन जब हम इसको रीड आउट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा शिमन्योक। और साथ में क्या लिखा हुआ है, ई शिमन्योक, मतलब कि 16 को हम रीड करेंगे शिमन्योक और 26 को रीड करेंगे ई शिमन्योक। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रूल्स शिमन्योक के लिए ही बना हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट के अंदर, जो जो आपका पेपर होगा ऑरल, उसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन इसका भी पूछा जाएगा, तो इसलिए आपने ये रूल वहाँ पे फॉलो करने हैं। जितने भी प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं इनको आपने वहाँ पे लाजमी तौर पर फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिर प्रैक्टिस का कहता है लिसन केयरफुली एंड रिपीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने इनको पहले सुनना है ट्रैक प्ले करके, उसके बाद हमने इसको रिपीट करना है। तो लाजमी तौर पर आपने ट्रैक के थ्रू इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। Onorun ship irwol shipsam irieo Onorun ship irwol shipsam irieo shipsa iri musun irieo। उसके बाद है सेंगिरी ऑनजेओ शिप इरोल शिमनियो गिरियो। तो मज़ीद आपने ट्रैक के साथ इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ चेक, तो वो आपने खुद से करने हैं, कौन कौन सा वर्ड्स आपको प्रिपेयर हो गया हो उसको आपने उसके बाद टिक कर लेना है। एंड नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फिल इन ईच ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमने बॉक्स में से क्या करना है, सेंटेंस देखते हुए करेक्ट पार्ट जो है उसको पिकअप करना है। वो कहता है कि ऑनरन ऑनर आज को कहते हैं डैश योइल। अब जब योइल आ जाता है तो कंफर्म बात है कि वहां पर जो आपका वार आएगा वो आपका मोशन आएगा। वो पूछ रहा है कौन सा दिन है, तो ये डेफिनेटली मोशन आएगा। उसके साथ नहीं तो आप आंसर से भी जजमेंट कर सकते हैं। वो बता रहा है वायो एरियो, मतलब कि आज ट्यूसडे है। तो यहाँ से भी आपको अंदाजा हो गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आएगा, मोशन आएगा। उसके बाद कहता है हवायो एरी डैश ई ए ओ। अब यहाँ से हमें अगर कंफर्मेशन नहीं भी हो रही कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आगे वो डेट बता रहा है। तो जब भी डेट की बात आती है तब हम बात करते हैं म्योचिल की, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर क्या आएगा, म्योचिल। उसके बाद थर्ड पार्ट में कहता है छुमारे वीकेंड पर डैश सोयो, क्या किया था। थिंगरुल मनसुरा दोस्त से मिला था, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, मो। तो हम यहाँ पे अब मैं सिर्फ नंबरिंग लिख रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे टाइप करने हैं। उसके बाद कहता है क्रिमल पोको मुंटांगुल वंस हासेयो लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट ईच डायलॉग। कहता है थोयो इरे मोएसोयो। अब अपने एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने उसका आंसर करना है। कहता है थोयो इरे मोएसोयो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, थेक मांदो क्या है, वो सीख रहा है, तो क्या कहेगा थेक मांदो रूल फेवसोयो, क्योंकि हमने किया है पास्ट टेंस। और आपसे पूछा भी किस में जा रहा है, पास्ट टेंस में, कि आपने सैटरडे को क्या किया था, तो उसने बताया कि क्या किया है, जो थेक मांदो रूल के है फेवसोयो वो सीखा था। उसके बाद है औजे मोहसोयो, औजे कल, मोहसोयो कल क्या किया था। तो क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो और साथ में क्या कर रहा है, ओंदोंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। अब इसमें आप यूज़ करोगे गो ग्रामर को और बताओगे कि अब पहले आप जिस चीज़ को मर्जी मेंशन कर लो, होमवर्क को कर लो या उन को कर लो। तो कहता है सुचरुल हागो उन हिस्सोयो, होमवर्क किया साथ में और क्या किया, एक्सरसाइज की।
तो अभी इसको उल्टा करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन हैं, वही है। पहले हमारे पास साइनो कोरियंस है, इली समसाओ युक्चिल खुशिब है। उसके बाद आपके पास वीक डेज हैं, वुरियोइल, हवायोइल, सोयोइल, मुनकोइल, खुमयोइल, थोयोइल एंड छुमारे वीकेंड को कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई भी आपको इशू है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ जाके अपना क्वेश्चन जो है उसको पोस्ट करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा। और पहले की तरह अगर कहीं पर प्रोनाउंसिएशन में या वोकैबुलरी में कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान गलती का पुतला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एक लेक्चर नंबर 6 में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।